अस्सलाम वालेकुम। आपको पाकिस्तान में एक बात बहुत सुनने को मिलेगी कि जब भी आप किसी से कहते हैं कि ये बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, तो वो फ़ौरन आपको जवाब देता है कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं तो बात बड़ी सीधी सीधी सी कर देता हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा माय डियर, जब ये बात है तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो स्पेशली जब मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस वक़्त का है। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में मैं जिन दिनों लेक्चरर था उन दिनों मैं डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी था और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जो भी हमारे, क्योंकि लॉ कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो टीचर थे उनको आगे डिवाइड किए जाते थे ताकि वो हमारे डिपार्टमेंट में आए, जिसमें कुछ सोशल साइंसेस के थे, कुछ इंग्लिश के थे। वो क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं थे मौजूद, लिहाजा हाँ लॉ कॉलेज जो था वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो लोग थे उनको कॉल करता था। तो एक दफ़ा हुआ कुछ इस तरीके से कि हमारे पास दो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट थे, तो हमने सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट से दो टीचर्स को कॉल किया। तो जब वो टीचर्स आ गई, दोनों फीमेल टीचर थी, उनमें एक तो परमानेंट थी और एसोसिएट प्रोफेसर थी और दूसरी जो थी वो विजिटिंग फैकल्टी में थी या एक टीचर एसोसिएट थी, मैंने लगता है वो टीचर एसोसिएट थी। तो वो दोनों आ गई, तो इत्तेफाक से वो जो विजिटिंग फैकल्टी पे थी ना, वो आते सारी मुझसे कहती हैं कि आप मेरी वाइफ का नाम लेके कि मैं उनकी दोस्त हूँ, तो जब वो यहाँ पे हॉस्टल में रहती रही हैं तो हम इकट्ठे ही रहते रहे हैं, तो मेरे उनसे अच्छे तल्लक। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बात वो जो एसोसिएट प्रोफेसर थी वो भी सुन रही थी, क्योंकि हमारे पास दो ही सब्जेक्ट थे, तो मैंने एक एक सब्जेक्ट दोनों को दे दिया। उसके बाद उनको थैंक यू कह के वहाँ से मैंने रवाना कर दिया। अब उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे जो उनकी डीन ऑफ फैकल्टी हैं उनका फ़ोन आ जाता है कि तलार साहब ये क्या कर रहे हैं, तो आप तो वो दूसरी टीचर जो है वो कोई आपकी वाइफ की शायद दोस्त थी, तो आपने उनको भी नवाज दिया है, उनको भी सब्जेक्ट दे दिया है, तो यार ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम तुम क्रिएट करते हो। इस तरह की बात उन्होंने की। तो मैंने डीन साहब को रिक्वेस्ट की कि मैंने आप कहा कि सर आप उन टीचर को जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ और उनको चीज़ें जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो फीमेल आई हैं मेरे पास जो वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह दो सब्जेक्ट थे, एक मैंने आपको दे दिया, एक मैंने उनको दे दिया जो आपके साथ दूसरी टीचर आई थी। और मैं तो उनको इस हद तक ही जानता था जो उन्होंने यहाँ पे मुझे तारुफ करवाया, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी वाइफ की दोस्त हैं। अब वो जो एसोसिएट प्रोफेसर थी, जो फीमेल टीचर आई थी, वो मुझे ना बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हैं। तो मैंने जब उनसे स्पेशली ये कहा कि आपको ये बात डीन साहब से करने की क्या ज़रूरत थी, तो मुझे बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि भाई मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो जो भी बात होती है वो सीधी कह देती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो होती है ये तो खुदा को भी इतना पसंद नहीं है। अगर खुदा को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इतनी पसंद होती तो ज़बान में हड्डी दे देता, सीधी बातें स्ट्रेट स्ट्रेट ही निकलती रहती। खुदा ने अगर ज़बान में हड्डी नहीं दी तो ये इसलिए नहीं दी कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे। मैंने कहा आगे तो नहीं पता था कि आपने ये या इस तरह की बातें करनी है। तो मैंने कहा कि जो इतने बाइस हों और जो इस किस्म की ओपिनियन रखते हों उन टीचर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आप होंगे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे टीचर्स की वजह से मेरे कॉलेज के बच्चों पे बुरे असरात पड़ते हैं। लिहाजा जो आपको सब्जेक्ट दिया गया था वो भी आपसे ले लेते। तो ये चीज़ें काफ़ी पाकिस्तान में ये फिक्रा बड़ा आम है। आप किसी से पूछें, वो जब अपने आप को उसने जस्टिफाई करना होता है ना तो वो सीधे ही आगे से कह देते। मसलन किसी की पीठ पीछे किसी ने बुराई की है तो फौरी तौर पे कह कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। पे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या ये सच्चाई या मैं बड़ा सच्चा हूँ, ये बातें सिर्फ उस वक्त की जाती हैं। ये दो चीज़ों के बारे में आपकी ओपिनियन, एक तो आपसे कोई ओपिनियन मांगे
تو پھر دو چیزوں کے بارے میں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور ہماری اخلاقیات بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہ اگر کوئی کسی سے بزنس کر رہا ہو تو وہ اس کے بارے میں پوچھے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ مل کر ایک شیئرنگ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, تمہاری اوپینین اس بندے کے بارے میں کیا ہے. یا پیسے کا لین دین ہو تو وہ آپ کو ایگزیکٹ بتانا چاہیے اور بالکل سچ بتانا چاہیے کہ یہ اس طرح کی اوپینین ہے میری, وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو, اٹس اوکے. یا پھر کسی بندے نے بچی یا بچے کا رشتہ کرنا ہو تو آپ سے وہ کسی فیملی کے بارے میں پوچھے تو اس بارے میں آپ کو بالکل اچھی رائے, وہ آپ اس کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتے ہو تو وہ بھی دینی چاہیے اور پازیٹیو تو وہ بھی دینی چاہیے. تو ان دونوں چیزوں کے علاوہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں بولنا چاہیے. اور یہ جو ایک فکر ہے نا بار بار سننے کے بارے میں کہ میں بڑا اسٹیٹ فارورڈ ہوں, میں منہ پہ بات کر دوں, تو یہ اسٹیٹ فارورڈنس کوئی اتنی بھی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی اس کا نہ اخلاقیات جو دیتی ہے. اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو. جب آپ بات کر رہے ہو تو کم از کم اس طریقے سے کرو کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو کل کو آپ سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اس کو ثابت کر سکو. اور اگر کوئی بھی اس طرح کی, اور کیونکہ اس میں نا آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ مذہب جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ بڑی اس نے ڈیٹیلز ہیں. اس میں اگر آپ غیبت کی ڈیفینیشن پڑھیں یا بہتان کی ڈیفینیشنز پڑھیں تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈفرینٹ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے نا, یہ ساری ان زمروں میں ہی آتی ہے. تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اور اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کرنے سے پہلے کم از کم چیزوں کو دیکھ لیا کیجیے کہ کیا میں اس میں سے اپنا وہ ایک دل کی بھڑاس یا وہ چیزیں نکال رہا ہوں یا کسی اچھے طریقے سے. یہ کچھ چیزیں تھی, میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ سارا کچھ یاد آ گیا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.